दोस्तों, आर्यन खान ड्रग केस में लगातार नया डेवलपमेंट हो रहा है। गुरुवार की सुबह सुबह अचानक शाहरुख खान जेल अपने बेटे से मिलने पहुंचे तो उसके बाद शाहरुख के घर पर भी बड़ा एक्शन हो गया। एनसीबी की टीम शाहरुख के घर मन्नत चंकी पांडे के घर पहुंच गई और अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुला लिया। और पहले ही पूछताछ में अनन्या पांडे ने सब कुछ उगल भी दिया। जी हाँ, सब कुछ उगल दिया। और बड़ी बात यह है कि अनन्या के पास बताने के लिए इतना कुछ है कि सारे राज खोलने में 3 दिन का वक्त लग सकता है। 3-4 दिन तक अनन्या पांडे से पूछताछ होने वाली है। और बड़ी बात यह भी है कि अनन्या ने ड्रग वाली बात को मान लिया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। तो अनन्या पांडे से पहले दिन क्या पूछे गए वो 25 सवाल और अनन्या ने उनके क्या दिए जवाब, वो सब कुछ पूरी लिस्ट आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो गुरुवार की सुबह एनसीबी ने चंकी पांडे के घर पहुंचकर समन दिया और चंकी की बेटी अनन्या पांडे को दोपहर 2 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। अब बड़ी बात यह थी कि घर से ही अनन्या का लैपटॉप मोबाइल जब्त कर लिया, यानी कि डिलीट करने जैसा कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। जो जैसा था उसी कंडीशन में एनसीबी ने जब्त कर लिया और अनन्या को पूछताछ के लिए भी बुलाया। अब लेकिन यहाँ पर अचानक एनसीबी के पहुंचने से अनन्या के घर में भी कोहराम मच गया और तुरंत ही वकील से बात की गई। और इसी दौरान अनन्या पांडे करीब 2.25 घंटे की देरी से 4:15 बजे के आसपास एनसीबी के दफ्तर पहुंची। अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे और वकील के साथ पहुंची थी। अब वहां का सिनेरियो भी समझिए। एनसीबी ऑफिस पहुंचते ही अनन्या को फर्स्ट फ्लोर पर रिसेप्शन पर ले जाया गया और वहां पर सभी को कुछ देर बिठाया गया। कुछ देर बात करने के बाद सिर्फ अनन्या पांडे को सेकंड फ्लोर पर पूछताछ के लिए इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया और शाम करीब 4:30 बजे पूछताछ शुरू हुई। इस पूछताछ में खुद एनसीबी जोनल हेड समीर वानखेड़े शामिल थे। साथ ही साथ दूसरे अधिकारी वीवी सिंह और एक महिला अधिकारी भी शामिल थी। सेकेंड फ्लोर पर स्थित इंट्रोगेशन रूम की स्थिति भी समझिए। वहां पर एक बड़ी सी टेबल है और कुर्सियां रखी गई हैं। टेबल की एक तरफ अनन्या पांडे को बिठाया गया और दूसरी तरफ तीनों अधिकारी बैठे हुए थे। बीच में समीर वानखेड़े, दाईं तरफ वीवी सिंह और बाईं तरफ महिला अधिकारी। अब पहले दिन की पूछताछ में सीधे समीर वानखेड़े ने ही सवाल दागे और पहले दिन क्या क्या सवाल जवाब हुए वो भी सिलसिलेवार तरीके से देखिए। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक पहला सवाल समीर वानखेड़े ने पूछा कि आर्यन को कब से और कैसे जानती हैं। तो अनन्या ने सीधे ही जवाब दिया कि मैं और आर्यन बचपन के फ्रेंड्स हैं। हम एक साथ बड़े हुए हैं और जब से हम छोटे थे तब से एक दूसरे को जानते हैं और तब से ही दोस्त हैं। अब एनसीबी को यहाँ पर वो मिल गया जिसकी तलाश थी, यानी कि एनसीबी को पता तो था कि दोनों बचपन से दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, आपस में सब कुछ शेयर करते हैं। बस एनसीबी को अनन्या से ये कंफर्म करना था और वो हो गया था। आगे देखिए, दूसरा सवाल पूछा गया कि आर्यन खान से पहली मुलाकात कब हुई, कोई तारीख याद है। तो अनन्या ने जवाब दिया कि उसे याद नहीं कि पहली बार कब मिले, लेकिन हाँ, ये बहुत साल पहले की बात है, ये बचपन की बात है। अनन्या पांडे से तीसरा सवाल दागा गया कि आर्यन खान के घर कभी गई हो। तो अनन्या ने जवाब दिया कि हाँ, वो मन्नत गई हैं, कई बार गई हैं और कई बार वहाँ रात में भी रुकी हैं, क्योंकि आर्यन खान की बहन सुहाना भी उसकी अच्छी फ्रेंड है। अब यहाँ पर समझिए, इस पूरे मामले में आर्यन खान के साथ साथ अनन्या पांडे ने सुहाना खान का भी नाम लिया, हालांकि सुहाना को अपनी अच्छी दोस्त बताया। अब आगे देखिए, अनन्या पांडे से चौथा सवाल दागा गया जिस पर अनन्या की हालत खराब हो गई। सूत्रों के मुताबिक अनन्या से पूछा गया कि आर्यन को क्या कभी ड्रग लेते हुए देखा है। तो पहले तो अनन्या चुप हो गई, लेकिन एनसीबी ने दोबारा सवाल पूछा। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक दोबारा उससे पूछा गया कि क्या कभी आर्यन को ड्रग्स लेते हुए देखा है। तो अनन्या ने जवाब इस बार दिया और कहा कि नहीं। अनन्या ने कहा कि उसने कभी भी आर्यन को ड्रग्स लेते हुए नहीं देखा है। अब हालांकि अनन्या को यहाँ पर आने से पहले वकील ने काफी कुछ समझाया होगा और हो सकता है कि उसी हिसाब से वो जवाब भी दे रही हो, लेकिन अभी तो टूटना बाकी था दोस्तों, क्योंकि सख्त सवालों की पूरी लिस्ट सामने थी। सूत्रों के मुताबिक अनन्या पांडे से अगला सवाल पूछा गया कि क्या आपको पता है कि आर्यन खान ड्रग्स लेते हैं। अब एक बार फिर से अनन्या चुप हो गई और फिर अनन्या को बताया गया कि
आर्यन खान एनसीबी की पूछताछ में कबूल कर चुका है कि वो ड्रग्स लेता है और पिछले 4 साल से ड्रग्स ले रहा है, और तुम्हारा कहना है कि तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त में से एक हो, तो तुम बताओ कि क्या आर्यन ड्रग्स लेता था या नहीं। अब तो एनसीबी ने 23 साल के अनन्या को अपनी बातों में घुमा दिया था दोस्तों। अनन्या पांडे ने जवाब भी दिया कि हाँ, उसने भी न्यूज में सुना है कि आर्यन खान ने ड्रग ली थी। इस पर एनसीबी ने तुरंत ही काउंटर कर दिया कि न्यूज की छोड़ो, तुम बताओ, क्या तुम्हें पहले से पता था कि आर्यन खान ड्रग्स लेता है या नहीं। अब तो अनन्या पांडे बुरी तरह से फंस चुकी थी। अनन्या पांडे के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन थी, और यहाँ पर एनसीबी की सख्ती के आगे अनन्या पांडे रोने लगी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक अनन्या पांडे सख्ती में टूट गई, रोने लगी, और सूत्रों के ही मुताबिक अनन्या पांडे ने कहा कि हाँ, कभी कभार उन्हें कुछ अलग तो लगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये ड्रग्स था या कुछ और, लेकिन हाँ, आर्यन कुछ अलग करता था। अब तो बातों ही बातों में परतें निकलने लगी थी, क्योंकि अनन्या पांडे को अंदाजा भी नहीं होगा कि पूछताछ ऐसे होगी, इस तरह होगी, इतनी सख्त होगी, और वकील का सिखाया पढ़ाया वहाँ कोई काम नहीं आएगा। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने अनन्या से पूछा कि क्या आर्यन खान को कभी ड्रग्स लेते हुए देखा है, क्या आपके सामने कभी आर्यन ने ड्रग्स ली है। तो अनन्या ने फिर से जवाब दिया कि आर्यन स्मोक करता है और हो सकता है कि उसमें कुछ मिक्स करता होगा, इसके बारे में उसे यानी कि अनन्या पांडे को कुछ भी नहीं पता। अब तुरंत ही एनसीबी ने अगला सवाल दाग दिया कि क्या आपने कभी आर्यन के साथ ड्रग्स ली है। अब अनन्या को इस सवाल का अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि वहाँ तो बात आर्यन की हो रही थी, वो भी आर्यन की ही बात कर रही थी, मगर यहाँ तो अब बारी सीधे अनन्या पांडे की आ चुकी थी। अनन्या पांडे ने एक बार फिर से जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर महिला अधिकारी ने अनन्या को कंसोल किया, लेकिन अनन्या की हालत ऐसी थी कि कुछ देर के लिए पूछताछ तक रोकनी पड़ी। जी हाँ, अनन्या पांडे की हालत देखकर पूछताछ रोक दी गई और अनन्या को समझाया गया कि अगर वो कुछ भी जानती है तो सब कुछ सच सच बताए, उससे कुछ भी गलत नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी इस केस में आरोपी नहीं है। जी हाँ, एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी बात अनन्या पांडे को बताई गई और साफ साफ कहा कि वो डरे नहीं, क्योंकि वो अभी इस केस में आरोपी नहीं है, उससे सिर्फ पूछताछ हो रही है। सच सच बताओ और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अब हालत ये थी कि 23 साल की अनन्या पांडे को अंदाजा ही नहीं था कि उनकी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा भी कुछ झेलना पड़ेगा, कानून के पचड़े में ऐसे फंसना पड़ेगा। खैर, काफी देर समझाने के बाद अनन्या पांडे नॉर्मल हुई और पूछताछ फिर से शुरू हुई और फिर से वही सवाल दागा गया कि क्या उसने कभी आर्यन के साथ ड्रग्स ली है। तो अनन्या ने इस बार इनकार कर दिया और कहा कि वो ड्रग्स नहीं लेती है, उसने कभी भी इसको नहीं लिया है। अब हालांकि एनसीबी को बहुत कुछ पता था, एनसीबी ने यहाँ पर अगला सवाल दाग दिया कि उसने किन किन मौकों पर ड्रग्स ली, क्रूज पार्टी के बारे में क्या जानती हैं। अनन्या पांडे यहाँ पर समझ ही नहीं पाई, क्योंकि वो पहले ही बता चुकी थी कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, लेकिन फिर भी सवाल दागा गया कि उसने कब कब ड्रग्स ली। तो एक बार फिर से यहाँ पर अनन्या पांडे ने इनकार कर दिया कि उसने ड्रग्स नहीं ली, कभी भी नहीं ली, और वो क्रूज पार्टी के बारे में भी कुछ नहीं जानती। आगे देखिए, एक बार फिर से सवाल किया गया कि वो क्या किसी ड्रग पेडलर, किसी ड्रग सप्लायर को जानती है और कैसे वो लोग ड्रग की डिलीवरी लेते थे। तो अब तो अनन्या पांडे बहुत ज्यादा शातिर अपराधी तो है नहीं कि वो सब कुछ छिपा लेगी, और इसीलिए एनसीबी की तेजी के आगे अनन्या यहाँ पर ढेर हो गई और अनन्या ने कह दिया कि सब कुछ आर्यन ही करता था, उसके दोस्त करते थे, वो किसी सप्लायर के संपर्क में नहीं थी। हो सकता है आर्यन किसी के संपर्क में हो, मैं किसी को नहीं जानती। अब अनन्या यहाँ पर खुद को बचा तो रही थी, लेकिन अनन्या पांडे फंस चुकी थी, क्योंकि अनन्या पांडे अब तक कह रही थी कि उसने कभी भी ड्रग्स नहीं ली, मगर उसने खुलासा शुरू कर दिया था कि जो कुछ भी बंदोबस्त होता था वो आर्यन खान और उसके दोस्त ही करते थे और इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। यानी कि अब तो बहुत कुछ होने वाला था। एनसीबी ने भी अनन्या पांडे की इस बात को पकड़ लिया और पूछ लिया अगला सवाल कि तुम्हारे दोस्त कौन कौन हैं, कौन कौन से स्टार किड्स इस ग्रुप में शामिल हैं, कौन से आर्यन खान के दोस्त हैं, और इस व्हाट्सएप ग्रुप का यूज क्या सिर्फ ड्रग्स के लिए होता था, क्या इसमें सिर्फ ड्रग्स की बात होती थी या फिर कुछ और भी होती थी। अब तो अनन्या पांडे की हालत खराब हो चुकी थी, वो फिर से रोने लगी और इस बार तो जोर जोर से रोने लगी।
सूत्रों के मुताबिक अनन्या की हालत खराब थी क्योंकि वो बताना कुछ भी नहीं चाहती थी, मगर बेवकूफी में सब कुछ बता रही थी या कहें कि बता चुकी थी। और अब तो अनन्या पांडे को चुप कराना मुश्किल हो गया और इसमें काफी वक्त भी लग गया। अनन्या पांडे को कहा गया कि जो कुछ भी वो जानती है सच सच बता दे, उसे कुछ भी नहीं होगा। अब हालत खराब थी अनन्या की। अनन्या पांडे लगातार रोए जा रही थी और वक्त 6 बजे से ज्यादा हो चुका था। शाम 6 बजे तक ही पूछताछ हो सकती है, लेकिन इस दौरान 6 बज चुके थे और अनन्या पांडे को चुप कराने में, उसे समझाने में आधे घंटे का और वक्त लग गया और इस दौरान कोई सवाल जवाब भी नहीं हो पाया। जी हाँ, पूछताछ को यहीं पर रोक दिया गया। शाम करीब 6:35 पर अनन्या पांडे को बाहर छोड़ा गया और शुक्रवार यानी कि 22 अक्टूबर को एक बार फिर से सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुला लिया। अब यहाँ पर अनन्या ने उस कंडीशन में जांच को पहुंचा दिया था जहाँ पर सब कुछ या कहें कि बहुत कुछ सामने आने वाला था। बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आने वाले थे। एनसीबी ऑफिस में बड़े बड़े स्टार्स की परेड होने वाली है, जिसमें कई स्टार किड्स भी शामिल हो सकते हैं और अनन्या पांडे इसमें बहुत खुलासे कर सकती है। अनन्या से 3 दिन तक पूछताछ हो सकती है। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या ये पूरा स्टार किड वाला ग्रुप ड्रगी है? क्या इन सब पर एक्शन होना चाहिए या फिर ये कार्रवाई ज्यादा हो रही है? ये लोग इनोसेंट हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।